नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है संकट के कसौटी पर नाकामी का नेतृत्व। जी हां, पिछले चुनाव में जिस नेता को आपने वोट दिया था, चुनाव जिताया था, सत्ता के सुख भोगने के मौके दिए थे, इन दिनों वो श्रीमान जी कहाँ हैं? वे हाथ जोड़े दरवाजे दरवाजे आए थे, किसी वृद्धा के पांव छुए थे, किसी बच्चे के गोद में लेकर दुलारा था, किसी सड़क, कहीं पानी, कहीं अस्पताल, कहीं स्कूल, कहीं बेटी का विवाह, तो कहीं बुजुर्गों की मदद जैसे वायदे किए। वे वादे तो पूरे नहीं हुए होंगे, क्योंकि चुनावी वादे तो परिणाम आते ही हवा में उड़ जाते हैं। जो पूरे हुए होंगे वे किस भाई, भतीजा, पत्नी, ससुराल की भेंट चढ़े होंगे, कौन जाने। क्या आम आदमी एक वोट भर के है कि वोट मांगते वक्त उसे ईश्वर बता जाए और वोट मिलते ही उसे भुला दिया जाए कि अगले 5 साल बाद ही तो आना है, इसके सामने तब की तब देखी जाएगी। ये तो बात यही हुई ना, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई वाला हिसाब चारों ओर दिखता। कहते तो यह है कि सुख के समय चाहे अकेले अकेले रह लेंगे, मगर दुख के समय जरूर इकट्ठे हों, जिससे कि दुख साझा किया जा सके, मिलकर उसका भार उठाया जा सके। लेकिन इस महामारी के वक्त जब न अपने परिजन आसपास हैं भी, तो बीमारी का डर, और डर इतना कि ज्यादा है कि बाहर निकलना तो दूर, फोन पर बात करने से भी कतरा नहीं। ऐसे में वे नेता जो इस देश का मालिक खुद को समझते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं। वोटों के प्रतिशत और संख्या गिनने वाले लोगों को अकेला छोड़ दिया। क्या इतने अकेले हम पहले भी थे? जिन नेताओं ने स्वर्ग के सपने दिखाए थे, उन्होंने नर्क की ओर धकेल दिया। इन नेताओं की सारी आवाजें कहां खो गई? लोगों के भले के लिए रात दिन दुबले हुए जाते थे, जैसे ही देश की जनता सचमुच की आफत में आ गई, ये लापता हो गए। बस वीडियो जारी करके बयानवीर बने हुए, जैसे कि इनके बयानों से लोगों को अस्पताल में बेड मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकती है, दवाएं काले बाजार में नहीं सही दामों पर प्राप्त हो सकती है। एक वीडियो जारी किया और घर में सुरक्षित हो गए, क्योंकि अगर बीमार पड़े भी तो बड़े बड़े अस्पतालों में हर सुविधाएं, सुसज्जित बिस्तर तैयार मिलेंगे। आखिर जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, उन्हें आम लोगों से पहले तो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, वरना बताइए देश कैसे बचेगा? यही नहीं, जब देश इतनी मुसीबत में है, उन दिनों भी राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने की पड़ी। वाकई युद्ध में किसने किसको पछाड़ा, इस बात के लिए एक दूसरे की पीठ थपथपाई जा रही है। चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठी की गई, फिर उसे अपना समर्थक बताकर अपना ही गुणगान किया गया, पीठ थपथपाई गई, और आज हालत यह है कि उन जगहों पर भारी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव आ गए। जिन लोगों को इकट्ठा किया गया, नारे लगवाए, रोड शो में शामिल किया, अब जब उनकी जान पर बन आई तो कौन सा नेता उन्हें बचाने आ गया? शायद कोई नहीं। इतनी नरसंता की उम्मीद क्या आपने अपने नेताओं से की थी? लोग करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और नेता आज भी एक दूसरे को परास्त करने की होड़ में लगे हुए। क्या ये सब नेता इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे नहीं हो सकते? लोगों की मुसीबतों पर जमा खर्च करने के मुकाबले वैसी हाड़ तोड़ मेहनत नहीं कर सकते जो चुनाव जीतने के वक्त करते थे? और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, हमारे संसाधनों पर पलने वाले ये नेता हमें क्यों चाहिए? देश को लूटकर जनसेवक बनने का इनका जो नकाब है, उतार कर फेंक देना चाहिए। हद तो यह है कि इस आफत में जहां लोग हर तरह की सुविधाएं और सहायता के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहां पक्ष विपक्ष के नेता कभी किसानों के नाम पर, कभी मजदूरों के नाम पर, तो कभी किसी नेता के नाम पर भड़काने में लगे। हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि लोग सड़क पर उतरकर विद्रोह कर दें और लोगों को मूर्ख बनाने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। लोग सड़क पर उतरें और अपने घर तक कोरोना ले जाएं, फिर अपनी और अपने परिवार के साथ जान गंवा दें, और तुम सिर्फ किसी 5 सितारा होटल में बैठकर लोगों को सड़क पर उतारने का आह्वान करते हैं। मगर क्या कहें कि शर्म इनको नहीं आती? लोग अपने नेता को और विधायक को भगवान मानते हैं, मगर इन भगवानों ने लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दिया। लोग जाए तो जाए कहां? हर तरह शिकंजे में फंसे। किस तरह अपने तरह तरह के माफिया से बचाएं? आपदा में अवसर तलाश कर कभी नकली दवा, तो कभी खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कभी शमशान में एक दाह संस्कार करने के लिए 25 से 30 हजार रुपए मांगने वाले, यानी हर तरह लूटने वालों से बचे कैसे? क्या इसी मान संस्कृति पर हम इतराते हैं? इसी को विश्व गुरु बनना कहते हैं?
अरे मत बनो विश्वगुरु, एक परेशान को जरा सा सहारा ही तो दे दीजिए, क्या पता उसकी जान बच जाए। दवा की तलाश में भटकते किसी परेशान को सही बता दीजिए कि कहाँ उसे सही दवा मिल जाएगी। न नकली मिलेगी, न खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, मगर नेता कह रहे हैं कि सब ठीक है। इस तरह की झूठी आशा देकर लोगों को भुलावे में रखकर क्या सचमुच में उनकी मदद की जा सकती है? जिस भगवान के दरवाजे रात दिन नाक रगड़ते हो, वह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, मगर मनुष्य साहस भी तो तभी लाएगा जब उसे कोई हौसला देने वाला होगा। ऐसा लगता है कि लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। बिना किसी परमाणु हमले के कोरोना बम ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। क्या अब भी लोग सबक लेंगे और सोचेंगे कि लोकतंत्र की चाबी जिनको सौंपी है, क्या वे इसके काबिल है या नहीं? आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्स्ट टाइम्स।